गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपकी आईटीआई कोपा के कंप्यूटर की क्लास कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इसकी इंट्रोडक्शन क्लास थी कि डेटाबेस क्या होता है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं ना, उसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब किस किस के थ्रू हम अपने डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब आज हमें पढ़ना है टाइप ऑफ डेटाबेस। थोड़ा सा जनरल स्टडी हमने लास्ट वीडियो में डेटाबेस की थी। अब आज हम करते हैं कि डेटाबेस क्या है ना, थोड़ा सा डेटाबेस के जान के हम उसका टाइप डिस्कशन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम जाने दोस्त फ्रेंड्स के डेटाबेस क्या है ना, तो डेटाबेस डेटा का एक संगठित संग्रह है ना, जिसे आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से संग्रहित और एक्सेस किया जाता है ना। अब डेटाबेस क्या है, बहुत सारे डेटा का एक जगह पे कलेक्शन है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं ना। अब सभी जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क नहीं करता है ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर उसमें ऑन होगी तभी हम उसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक्स से संग्रहित और एक्सेस किया जाता है ना। अगर बहुत अधिक जटिल डेटाबेस है, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस है, तो उसके लिए एक नॉर्मल फॉर्मल डिज़ाइन और मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग करके एक डेटाबेस क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है ना। अगर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखें तो यदि हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हम जो भी सर्च करते हैं उसकी बहुत सारे लिंक्स हमारे सामने तुरंत ओपन हो जाती हैं, उसके बहुत सारे आंसर हमारे सामने आ जाते हैं। तो वो कहाँ से तुरंत आ जाते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे डेटाबेस में क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, जिससे हम उनको तुरंत एक्सेस कर पाते हैं। इसी तरह अगर हम आमतौर पे नॉर्मल रूटीन की बात करें तो जब हम किसी शॉप पर कुछ परचेस करने जाते हैं, हम अगर दुकानदार से कुछ मांगते हैं तो अगर वो चीज़ उसके पास अवेलेबल होती है तो वो अंदर से लाके दे देगा, है ना, और अगर नहीं होगी तो वो नहीं देगा। मतलब अगर उसके पास उसका स्टोरेज होगा तभी वो आपको दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह डेटाबेस है, अगर हमारे सिस्टम में, अगर हमारे नेटवर्क में वो चीज़ स्टोर है तो ही हम आपको उस चीज़ का आंसर प्रोवाइड करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। अब डेटाबेस का क्या महत्व है, अब जैसे हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो वो हमें तुरंत मिल जाता है। वो क्यों मिल जाता है, क्योंकि हम उस डेटा को कहीं ना कहीं एक जगह बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखे हुए हैं। अगर वो अस्त व्यस्त या बिखरे फॉर्म में रखा होता तो वो हमें चीज़ें तुरंत नहीं मिलती, है ना। तो डेटाबेस आज अगर हम अपने कंप्यूटर कंपेयर कर सकते हैं, यदि टेबल पर कहीं हम बुक्स को रखते हैं, व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो तुरंत जो हमें बुक चाहिए वो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर वो बिखरी हुई फॉर्म में रखी हैं तो हम उन बुकों में से हमें जो बुक हमें चाहिए वो ढूंढने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। अब अगर हम डेटाबेस की हिस्ट्री जाने की क्या होती है, तो 1960 के टाइम पे डेटाबेस की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। डेटाबेस मतलब विकास हुआ, उस समय लोगों के माइंड में फर्स्ट टाइम थॉट आया डेटाबेस जैसी कोई चीज़ आनी चाहिए। 1980 से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की क्या हुई, शुरुआत हुई, है ना। मतलब फर्स्ट टाइम जिस डेटाबेस की शुरुआत हुई थी वो क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है। पर आज की डेट में क्या है, NoSQL है, SQL है, क्लाउड डेटाबेस है, बहुत सारे टाइप के डेटाबेस हमारे पास क्या है, उपलब्ध है ना। तो अब हमें आगे जो पढ़ना है डेटाबेस है, डेटाबेस के हमें 6 टाइप पढ़ना है। फर्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लाउड, NoSQL, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड नेक्स्ट इज अ ग्राफ डेटाबेस, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिलेशनल डेटाबेस है, नाम से ही स्पष्ट है कि दो चीज़ों को आपस में रिलेट करके, दो चीज़ों का आपस में रिलेशन जनरेट करके जो हम डेटाबेस सेट करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा रिलेशनल डेटाबेस, है ना। जैसे रिलेशनल डेटाबेस का FF कोड ने 1970 में IBM में इसका आविष्कार किया था, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस का जो फर्स्ट टाइम इन्वेंशन हुआ था IBM कंपनी ने किया था, 1970 में किया था। यह एक ट्यूबुलर डेटाबेस है, मतलब टेबल के फॉर्म में रहता है यह डेटाबेस, ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस डेटा के साथ टेबल के एक सेट से बने हुए थे जो पूर्व निर्धारित श्रेणी में फिट होते थे। मतलब इसमें क्या होती थी, जो हमारा डेटा है वो टेबलों में सेट रहता था जो पहले से ही
निर्धारित रहता था। प्रत्येक टेबल के एक कॉलम में एक डेटा कैटेगरी होती थी। जैसे मैंने 5 कॉलम बनाए हैं ना, स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, 5 ये टेबल फिक्स है, उसमें जो डेटा है वो भी ऑलरेडी फिक्स है ना। तो इस तरह से उस टाइम डेटा को मैनेज किया जाता था। ठीक है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता था, मतलब एक ही यूजर इस चीज़ को क्या कर सकता था, यूज करता था, है ना। फिर नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर फिक्स कर दिया जाता है जो सब में डेटा का क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डेटाबेस के कई हिस्सों को विभिन्न भौतिक स्थानों पर स्टोर किया जाता है। जैसा मैंने आपको नाम से ही बताया, इसमें क्या है, डेटाबेस को बहुत सारे स्थानों पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जिसमें नेटवर्क के विभिन्न पॉइंट्स के बीच में इसको फैलाया या दोहराया जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये काम करता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर सम भी हो सकते हैं, मतलब इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लाउड डेटाबेस। क्या है, क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड डेटाबेस क्या है, एक डेटाबेस है जिसे आभासी वातावरण के लिए ऑप्टिमाइज या निर्मित किया गया है। मतलब ऐसा वातावरण, वर्चुअल जो वातावरण होता है, मतलब जिसका अपने आप में अस्तित्व नहीं होता, उसके लिए इसे निर्मित किया गया। हाइब्रिड क्लाउड, सार्वजनिक क्लाउड या निजी क्लाउड के रूप में, है ना। फिर क्या है, NoSQL डेटाबेस। डेटाबेस को भारी मात्रा में डेटा परफॉर्मेंस की समस्याओं को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। जो कार्य रिलेशनल डेटाबेस द्वारा नहीं किया जाता, उसके लिए हम उसके सुधार के लिए क्या लाए, NoSQL डेटाबेस। अगर आपसे SQL का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो क्या है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, है ना। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। वे आइटम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किए जाते हैं, वे आमतौर पर रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं ना। अब जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, C++, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। जैसे जावा भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना। तो जो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में डिज़ाइन किए जाते हैं, उनके लिए इस डेटाबेस का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ना। फिर क्या है, नेक्स्ट और लास्ट ग्राफ डेटाबेस, है ना। क्या है, ग्राफ डेटाबेस। एक ग्राफ ओरिएंटेड डेटाबेस का एक प्रकार है। किसका प्रकार है ये, NoSQL डेटाबेस का एक प्रकार है जो मैप तथा क्वेरी रिलेशन से ग्राफ थ्योरी का इस्तेमाल करता है। इसमें मैप के थ्रू हम क्या है, ग्राफ थ्योरी का इस्तेमाल करके अपने डेटाबेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं ना। आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रचलन में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो कंपनियां ग्राफ डेटा का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया में यूजर्स के बारे में जानकारी के लिए अधिक डेटा प्राप्त कर रही हैं। जो सोशल मीडिया पे अगर मुझे एक यूज़र की जानकारी प्राप्त करनी है, इसलिए हम ग्राफ थ्योरी का या फिर ग्राफ डेटाबेस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ना। तो ये थे टाइप ऑफ डेटाबेस, 6 टाइप जो हमने आज डिस्कस किए। सबसे पहला क्या आया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो है SQL, है ना, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ये एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें क्या क्या हम कमांड यूज़ करते हैं, अगर मुझे एक टेबल बनानी है तो उस टेबल में मैं कैसे डेटा को इंसर्ट करूँगी, कैसे उसको डिलीट करूँगी, कैसे अपने डेटा को टेबल को मैनेज करूँगी, ये सारी कमांड्स मैं आपको इसमें बताऊँगी। ठीक है स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की क्लास में यहीं ऑफ करते हैं। गुड डे।